ट्रेन के हाल क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊं। महाकुंभ के लिए देश भर से 3000 ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इतनी भीड़ है कि ट्रेन भी खचाखच भरी हुई है। इस वक्त ट्रेन के गेट से लेकर सीट तक मारामारी मची हुई है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। रेलवे एक दिन में 150 स्पेशल ट्रेन चलाएगा, मतलब हर 4 मिनट में महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन। लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद भी काफी पैदल आपको चलना होगा अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं। प्रयागराज, नैनी और छिवकी नजदीक रेलवे स्टेशन है, यहां से आपको कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र तक 10-15 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। कई भक्त थकान की वजह से बीच रास्ते में बैठ जा रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाने की सोच रहे हैं तो पहले तो आपको जाम मिलेगा, ट्रैफिक रेंग रहा है। महाकुंभ मेले जाने वाली भीड़ है। लखनऊ, जौनपुर समेत कई रास्तों पर 10 किलोमीटर जाम है। रीवा प्रयागराज रोड पर कल रात से इतना भारी जाम लगा है कि 500 मीटर की दूरी भी 2 घंटे में तय हो रही है। बस और प्राइवेट कार 12 से 15 किलोमीटर पहले जो है पार्क करनी होगी आपको, और फिर पार्किंग से महाकुंभ के लिए स्नान के लिए पैदल जाना होगा। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कार से न आने की भी अपील की है। महाकुंभ में कल अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे, इसलिए संगम के आधे हिस्से को सील कर दिया गया है। संगम की बजाय दूसरे घाटों पर स्नान को कहा जा रहा है। पीपे का जो पुल है, 9 पुल खोल दिए गए हैं, पर गाड़ियों की एंट्री इस पुल पर बंद है। सुनिए जरा, जो लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो काशी हो या अयोध्या हो या फिर महाकुंभ हो, योगी की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इतने बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश, इतने बड़े स्टेट में, और फ्री ऑफ रेट क्राइम रेट, और इतना बढ़िया आयोजन भैया योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री रहो। अखिलेश जी के तो बस की बात नहीं थी, वो तो आके नहा के चले गए बस। व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि कह नहीं सकते, मतलब बहुत बढ़िया। कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया था, बहुत बढ़िया। गए थे उधर जाके त्रिवेणी संगम में स्नान करके बाद में हम लोग अयोध्या गए। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था काशी में सबसे बड़ा व्यवस्था है। कितना भी गाड़ी में कितनी भी भीड़ हो, पूरा का भी इस्तेमाल तो योगी सरकार ने आया। मजा तो बहुत मजा आया। जो कभी भी हम कर्नाटक से आए हैं, बहुत मजा आया। योगी मोदी जी बहुत अरेंजमेंट कराया इधर, स्वच्छता में सभी अच्छे हैं, बहुत खुश हो गए। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग, कल तो 10 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा देखिए अमावस्या पर आस्था का सैलाब है। और ये जो अमावस्या पर आस्था का सैलाब है, ये सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, ये अयोध्या भी पहुंचा है सैलाब। ये सैलाब काशी विश्वनाथ भी पहुंचा है। पहले देखिए अयोध्या, प्रयागराज का आज दुनिया का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज बन गया था, दुनिया का सबसे बड़ा जिला। महाकुंभ में करीब 4 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। टोक्यो और दिल्ली से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच गए। सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 17 दिन में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। मौनी अमावस्या पर कल 10 करोड़ के पहुंचने का अनुमान है। इतनी भीड़ उमड़ी है कि संगम से 15 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लेकिन भक्तों के उत्साह और आने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। रूस, यूक्रेन समेत 73 देशों के राजनयिक भी मेले में पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी है कि प्रयागराज के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। अयोध्या में देखिए जरा, वही भीड़ है। रामनगरी में भी आस्था के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 30 घंटे में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए। सोचिए, 30 घंटे में 45 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद लोग अयोध्या आ रहे हैं। इससे लखनऊ, अयोध्या समेत कई हाईवे जाम हो गए। 26 जनवरी से ही अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है। मौनी अमावस्या पर लाखों लोग और आने की तैयारी में हैं। और भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ी कि 15-20 दिन तक भक्तों से अयोध्या न आने की अपील की जा रही है। वाराणसी देखिए जरा, वाराणसी में भी 15 से 20 लाख श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। भीड़ ने सभी त्योहार, विशेष आयोजनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौनी अमावस्या पर 50 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है, और महाकुंभ के साथ लोग काशी दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। प्रयागराज से काशी की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। ट्रेन और सड़कों से वाराणसी पहुंचने की कतार लगी है। जो एक बार महाकुंभ आ रहा है वो सोच रहा है वो अयोध्या भी दर्शन कर ले, वो काशी भी दर्शन कर ले। भीड़ को देखते हुए 5000 पुलिसकर्मियों को यहां लगाया गया है, और 5 फरवरी तक बनारस के सोचिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आइए अब आपको दिखाऊं और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और चंपत राय। इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है, कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं, ताकि ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे। अब देखिए जरा, अब आपको बताता हूं सुरक्षा की तैयारी की गई है। कल 10 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं। सोचिए 10 करोड़ लोग आज तक किसी त्योहार, किसी उत्सव, किसी महोत्सव में नहीं पहुंचे, इसलिए देखिए सुरक्षा की तैयारी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। आप देख रहे हैं 10 करोड़ लोग जब प्रयागराज में आएंगे तो क्या तैयारी होगी, किस स्तर की तैयारी होगी, परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह की तैयारी की गई है। अलग अलग जिलों से पुलिस बुला ली गई है, डीएम, एसपी सबको बुला लिया गया है। यह है तैयारी। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। इसके लिए योगी सरकार ने बहुत खास इंतजाम किए। 10 जिलों के डीएम, एसपी की तैनाती की गई है। स्नान में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास तैयारी है।
घाटों पर एसडीएम के साथ सीओ तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है। महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीआईपी प्रोटोकॉल, पास व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। प्रयागराज जंक्शन से संगम तक गाड़ियों पर बैन है। संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही सारे वाहन रोक दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। महाकुंभ में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर नजर है। 3000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे 24 घंटे काम कर रहे हैं। 50,000 पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर है। एटीएस, एसटीएफ, एनएसजी अलर्ट पर है। करोड़ों की भीड़ को लेकर प्रयागराज के डीएम ने अपील की है, कल शहर के लोग 4 पहिया वाहन का प्रयोग न करें ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है, पवित्र स्नान के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। श्रद्धालु कहीं एक साथ एक स्थान पर न रुकें और आने जाने वाले श्रद्धालु आमने सामने न पड़े। किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। मंदिर में दर्शन के लिए भी हड़बड़ी न दिखाएं। ये सारी अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। सुनिए जरा इन तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं के शर्मा। महाकुंभ के महापर्व में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ अपेक्षित है। 10-12 करोड़ लोग आने की हमारी उम्मीद है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम, शौचालय, बिजली के खंभों पर नंबरिंग, यहाँ घाटों के किनारे आप देख सकते हैं कि जो खंभे लगे हुए हैं उन पर भी नंबरिंग की गई है। प्रोवाइड करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। बार बार जगह जगह पे हमने साइनेज लगाए हुए हैं। उस अनाउंसमेंट पे या लगाए हुए साइनेज पे भी आपको जो बताया जा रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, कल 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे, मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे। तो मौनी अमावस्या में ऐसा क्या है, क्या खास है मौनी अमावस्या को लेकर, क्यों इतनी भीड़ है? अब मैं आपको बताता हूं इससे क्या होगा, क्या मान्यता है। महाकुंभ में इस बार कुल 5 अमृत स्नान है। कल मौनी अमावस्या का दूसरा अमृत स्नान है। ज्योतिषियों के मुताबिक मौनी अमावस्या बहुत खास दिन है। मौनी अमावस्या पर स्नान सबसे पवित्र माना जाता है और मान्यता यह है कि इस दिन नदियों का पानी जो है वो अमृत बन जाता है। माघ की अमावस्या पर मौन रहकर स्नान की मान्यता है। संगम स्नान से साधु संतों की तरह तेज और ज्ञान मिलता है, इसलिए मौनी अमावस्या को संतों की अमावस्या कहते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या को पितृ धरती पर आते हैं और स्नान के साथ पितरों का जो तर्पण और दान है वो पितृदोष दूर करता है। मौनी अमावस्या के दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें अमृत स्नान से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या की तिथि की शुरुआत आज रात 8 बजे से हो गई, इसलिए अमृत स्नान के लिए भक्त रात से ही डुबकी लगा रहे हैं। और वैसे सूर्योदय के अनुसार अमावस्या की तिथि 29 जनवरी की है, इसलिए अखाड़े के साधु संत कल सुबह अमृत स्नान करेंगे। अमृत स्नान से पहले साधुओं को पेशवाई भी उनकी निकाली जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जरा साधु संत। जो छतरनाग में हम लोगों का शिविर है, भारतीय शिविर, वहाँ से चल करके तीनों शंकराचार्य एक साथ 26 नंबर पुल पार करके अरैल के नए पक्के घाट से संगम जाएंगे और वहाँ पर तीनों एक साथ स्नान करेंगे। जाने कितने वर्षों के बाद ऐसा मौका है जब तीनों शंकराचार्य एक साथ यहाँ पर स्नान करेंगे। असली संगम, देश का विदेश का पूरे विश्व का संगम आज देखने को मिल रहा है। कमाल है, अद्भुत है, अलौकिक है। क्या पूरे सारे विश्व के विदेशी आए हुए हैं, देशी आए हुए हैं और सच मानिए पूरे संगम का दृश्य आज देखने को मिला। हमारे दिव्य संतों के साथ डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। ये सचमुच वसुदेव कुटुंबकम, ये एक था महाकुंभ। और जब हम मौनी अमावस्या का डुबकी लगाते हैं तो जो भीतर की मौन, भीतर की प्रकाश, उसका अनुभव करते हैं और हम पूरी विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी शांति प्रदान करें। और इस महाकुंभ और मौनी अमावस्या में जहां आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, वहीं आस्था के बीच सियासत भी जोर पकड़ रही है। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई स्नान करने जा रहा है तो उस पर सियासत हो रही है, कोई स्नान करने नहीं जा रहा है तो उस पर सियासत हो रही है। देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे स्नान करने के लिए और तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर होगी? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इतने पाप किए हैं कि 100 जन्म में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा स्नान करने से। अब खड़गे पर पलटवार कर रही है बीजेपी। आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस नेता खड़गे ने सनातन का अपमान किया है, कांग्रेस हिंदुत्व को ध्वस्त करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के मुंह से सच सामने आ गया, वो केवल हिंदुओं के खिलाफ ही ऐसे बयान देते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं, महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी। भूपेश बघेल ने कहा सारे संतों ने कहा है आप बाहर सफाई ना करें, मन में जो मलिनता है उसे साफ करें, पाप करो और डुबकी लगाओ तो आपका पाप कट जाने की गारंटी नहीं है। खड़गे जी ने ढकोसला और ढोंग का विरोध किया है। अजय आलोक ने कहा खड़गे जी की उम्र हो गई है, वो रह रहकर खड़क जाते हैं, इटली जाकर नदी में डुबकी लगाएं। इटली की नदी में डुबकी लगाने से परिवार के प्रति भक्ति और बढ़ जाएगी। डिंपल यादव ने कहा कुंभ मेले के आयोजन पर राजनीति करना गलत है, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो टैक्स के पैसे हैं। बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुंभ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। यूपी में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति खराब है। तरुण चुग कह रहे हैं कुछ लोगों की सनातन को गाली देने की आदत बन गई, क्या इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है? मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं महाकुंभ पर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको एक बार गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। रामदास अठावले कह रहे हैं खड़गे का बयान हिंदू धर्म का बड़ा अपमान है, महाकुंभ में डुबकी मारने की परंपरा है, वहां करोड़ों लोग अपनी आस्था के लिए जा रहे हैं। सुनिए सियासतदानों को। इन्होंने तो एक भी डुबकी लगाई नहीं, 75 साल में गरीबी दूर करी नहीं। हमने डुबकी भी लगाई है
सनातन धर्म का सम्मान भी किया है और गरीबी भी दूर करने का काम किया है। मोदी जी के 10 साल के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और घर, गैस, बिजली, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो फ्री अनाज और 5 लाख का इलाज हमने गरीबों को पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। आस्था पर चोट करने वाले कांग्रेसियों, सपाइयों, कान खोल करके सुन लो, ये महाकुंभ 2025 कोई किसी दल का नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया में रहने वाले अनगिनत आस्थावानों का है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं उठाएंगे तो क्या इसको उठाने के लिए ट्रंप आएंगे या इसको उठाने के लिए कोई और आएगा, कहीं से और लाया जाएगा? विपक्ष का धर्म है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो विपक्ष धर्म है वो निभाया है और विपक्ष धर्म को, अपने धर्म का पालन कर रहा ही राष्ट्र धर्म है। इसके ऊपर भी अगर लोग जो है वो सियासत कर रहे हो तो निश्चित तौर से उनको एक बार जो है गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। उनका जो है वो गुरूर और सुरूर जो है